राम राम सबने। आशा भागवत की कथा। एक राजा हो, बिको हिमाचल नाम थो। बिका दो पुत्री थी, एक गोरा और एक पार्वती। जब पुत्रियां थोड़ी बड़ी होगी तो एक दिन आपकी पुत्रियां ने बुलाकर पूछो कि बेटियों थे की को बाग खाओ। तो गोरा तो बोली, पिताजी मैं थारो ही बाग खाऊं। पार्वती बोली कि नहीं पिताजी मैं तो मेरो ही बाग खाऊं। तो राजा आपके मंत्रिया ने आदेश दियो कि गोरा के लिए तो अच्छो राजकुमार लड़को देखो, इको ब्याह करांगा, और पार्वती के लिए जो भी निर्धन गरीब जो भी मिले बी के साथ में ब्याह कर देवांगा। बोला ठीक है। मंत्री जी खोज कर ले आया। गोरा को ब्याह तो राजा का साथ में करो, और पार्वती जी के लिए शिव जी गरीब ब्राह्मण को बेस धर का आया, तो बी के साथ में पार्वती को ब्याह कर दियो। पार्वती जी ने लेकर शिव जी कैलाश पर्वत पर चला गया। तो जब जाने लग गया तो जठे जठे पार्वती जी को पैर पड़ो, बठे बठे की दूब बढ़ गई। आगे थोड़ा गया तो फूल को बगीचो थो, फूल मुरझागा। शिव जी देखा पर पार्वती जी ने कुछ को नहीं कहो। आगे गया, कैलाश पर्वत पर चला गया। फिर बुला कर पूछो बड़ा पंडिताना ज्योतिषिया ने कि भैया के बात है, जठे जठे पार्वती जी पग रखे, बढ़े बढ़े की दूब सूख जाए और बगीचे में गया तो फूल मुरझागा, या के बात है। जहाँ पंडिताना कही कि पार्वती जी का दोष है, तो भी दोष की वजह से दूब जड़गी और फूल मुरझागा। तो बोला ये दोष को निवारण क्या हुआ। बोला इको दोष को निवारण हुआ गो जब ये आपका पीर में जाकर आशा भागवती के व्रत को उद्यापन करेगा, जना को दोष को निवारण हुआ गो। तो पार्वती जी ने कहो शिव जी, बोला चलो थारा पीर चला और थाने बैठे आशा भागवती को व्रत करवावांगा। बोला ठीक है। शिव जी पार्वती जी आया हिमाचल राजा का अठे आगा। तो बाना पार्वती जी ने देख कर कोई भी खुश को नहीं होया। तो पार्वती जी आपकी भाभियाँ कहना चली गई। तो बाना देखी सब कोई आशा भगवती के व्रत का उजमण की तैयारी कर रही थी। जहाँ पार्वती जी बोला कि मैं भी पहली को नहीं कही, नहीं तो मैं भी उजमण की तैयारी कर लेती और मैं भी उजमण कर देती। तो भाभियाँ कहो कि थारा तो पतिदेव शिव शंकर खुद है, थे तो एक हुक्म दो तो मैं सारी तैयारी कर देवागा। तो पार्वती जी शिव जी ने कहो कि मेरो भी मन है आशा भागवत व्रत को उद्यापन करने को, मन तैयारी करनी है। तो शिव जी एक छड़ी दी, बोला या छड़ी ले लो, इन थे जो भी कहोगा बस सारी तैयारी कर देवेगी या छड़ी। बोला ठीक है। पार्वती जी भी ने छड़ी ने कहो कि भाई हाँ मने 800 आग पिटारी चाहिए, 8 सारी जो भी चीज़ चाहिए, 8 साड़ी, 8 ब्लाउज, 8 मीठी फीकी सुआड़ी, मेहंदी रोली, काजल टिकी सारी चाहिए। तो बस छड़ी सारी व्यवस्था कर दी। पार्वती जी उजमण कर दियो। अब यो देख कर राजा बहुत खुश होयो कि मेरी बेटी तो बहुत राज कर रही है, साक्षात शिव जी का पति है। फिर हिमाचल राजा शिव जी ने खाना पर न्यूतो दियो कि आज थे हमारे साथ में भोजन करोगा। अब शिव जी खाने बैठा तो जितो भोजन तैयार होयो थो वो सारो खा लियो, कुछ को नहीं छोड़ो रसोई में। फिर बोले अब माना आज्ञा दो, अब मैं चलांगा। पार्वती जी रसोई में तो कुछ थो को नहीं, पार्वती जी के खावे। तो देखा एक चुड़ाई के घास को उबालेड़ी
चुड़ाई को एक पिंडियो पड़ो है। तो पार्वती जी वो खा लियो और पानी पी लियो और शिव जी के साथ में चालिया आगे गया। जहाँ थक गया तो आराम करने लग गया। शिव जी पूछो पार्वती जी के खा का आया। जहाँ पार्वती जी बोले थे खायो सोई में खायो। शिव जी बोलिया पार्वती जी झूठ मत बोलो, मैं तो सारी रसोई ख़त्म कर दी थी, बठे तो एक चुड़ाई उबालेड़ी चुड़ाई को पिंडियो पड़ो थे तो वही खा के पानी पी के आया हो। तो पार्वती जी बोलिया बोला महाराज मेरो तो थे पर्दो पास कर दियो, लेकिन कलयुग में कोई कोई पर्दो पास मत करियो, नहीं तो थाना कोई को नहीं पूछेगा। बोला ठीक है। फिर चालिया कैलाश पर्वत पर जाने लग गया। तो जठे पार्वती जी पग धरिया जो दूब बड़गी थी बा दूब पाछी हरी होगी। पार्वती जी पूछा महाराज यो के। बोले थारे दोष लागेड़ो थो, आशा भागवती को व्रत का उद्यापन से थारो दोष उतर गो। आगे गया तो फूल भी मुरझाएड़ा फूल पाछा खिल गया। फिर थोड़ा आगे गया तो देखा कि भाई हाँ एक जन के एक औरत का बच्चों होने वालों थो, वह बहुत कष्टी थी। जहाँ बोले महाराज यो के है। बोला एक बच्चों होने वालों है तो एक दर्द चल रहा है या बहुत कष्टी है। बोला महाराज मेरी तो कूख बांध दो। बोला थे कूख बंधवाओगा तो बहुत पछताओगा। बोला नहीं महाराज मेरी तो कूख बांध दो। बोला ठीक है। शिव जी में की कूख बांध दी। फिर वह चालिया कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर रहा। फिर भ्रमण करने के लिए शिव जी पार्वती जी भ्रमण करने के लिए निकलिया। जना देखा कि बाई औरत जलवा पूजन जा रही है। बोला महाराज यो क्या हो रहा है। बोला जो औरत कष्टी थी वह जड़वा पूजन जा रही है। बोला महाराज मेरो भी मन कर रही है मैं भी माँ बनूं तो मैं भी जड़वा पूजूं, तो मेरी कूक खोल दो। बोला यो कदे हो सका है कि एक बार बंदेड़ी कूक को नहीं खुला है। तो बोला नहीं मैं तो मेरी तो कूक खोलो, नहीं तो मैं तो प्राण त्याग दूंगी अठे ही। बोला पार्वती जी जिद मत करो, बंदेड़ी कूक को नहीं खुला है। तो बोला फेरी को कहीं निवारण होगा गो। शिव जी एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, वह मैं प्राण भर दियो। बोला यो लो इको नाम गणेश है, यो थारो पुत्र है, अब थे जड़वा पूज लो। पार्वती जी खूब धूमधाम से जड़वा पूजी, खूब आनंद से रहा। बोलो आशा भगवती मैया की जय। सबने राम राम। सब कोई चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आगे भी व्रत की कहानी यहीं सुनाती रहूँगी। धन्यवाद सबने।